अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद ज़काउल्लाह कन्नಡ टीचर SLC सेकेंड लैंग्वेज यानी 10ನೇ ತರಗತಿ द्वितीय भाषा कन्नड़ा का जो है सप्लीमेंट्री रीडिंग का फर्स्ट चैप्टर यानी पूरा का ओदू। इससे फर्स्ट चैप्टर कल्लरा गुरु इस सबक को हम लोग डिस्कस कर रहे थे, सीख रहे थे। तो ये मैंने इससे पहले जो है 3 क्लासेस में इस लेसन का एक्सप्लेनेशन किया हूँ। थोड़ा ये लेंथी लेसन है तो आपको डिटेल से मालूम होने को वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर भी इसके ऊपर भी तुम ना जो है फाइनल एग्ज़ाम्स में और मिड टर्म एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आने के ज़्यादा चांसेस रहती। तो इसलिए मैं इसको डिटेल से आपको ऑलरेडी 3 क्लासेस में समझाया हूँ, कुछ पार्ट इस सबक का। तो उसके आगे का पार्ट जो कि पेज नंबर 57 है। तो ओपन योर टेक्स्ट बुक ऑल्सो, आपके किताब के जो है टेक्स्ट बुक से पुटದ संख्या 57 कन्नड़ा में। सो हियर से 57 करको है। तो आप अपना कभी भी मेरी क्लास होती है तो आप अपने साथ टेक्स्ट बुक भी ओपन कर लें, तो आपको अंडरस्टैंड हो जाता कहाँ पे सर समझा रहे हैं। तो एज यूजुअल हमें जो है मैं बोर्ड में भी आपको वो लेसन दिखा रहा हूँ। तो कल्लरा गुरु में देखे किस तरह से डॉक्टर ने भीमा नायका पिछली क्लास में कि आको बच्चे को ट्रीट करता है और किस तरह से थैंकफुलनेस से देते हैं कौन बच्चे के पेरेंट्स जो कि भीमा नायका उसकी बीवी। तो आगे क्या होता है देखेंगे। तो डॉक्टर ट्रीट कर डाले, अब उन्होंने निकलती बेಳಗಾಗುತ್ತಲೇ वैद्यರು, सुबह हो गई, इट्स अ मॉर्निंग टाइम। द डॉक्टर नाउ मनेगे ಹೊರಟರು, अब सुबह हो चुके, डॉक्टर अपने घर जा रहे हैं। अब बच्चा भी इलाज हो गया, अच्छा हो गया, अपने घर जाते हैं। आगा भीमा नायका, अब सुबह हो रही है, अब घर को निकल रही। तो उस वक्त में भीमा नायका जो चोरों का सरदार था, कल्लरा गुरु भीमा नायका, राइट। तो इज़ द भीमा नायका, राइट। तो पिक्चर में देख सकते हैं। तो भीमा नायका जो चोरों का गुरु था हमारा, भीमा नायका क्या करता है, डॉक्टर से कहता है कि आगा भीमा नायका। उस वक्त में जब डॉक्टर निकलते हैं उसके घर से, अपने घर के तरफ रवाना होते, तब भीमा नायका वैद्यरा काला मेले बिद्दू, डॉक्टर के पैर के ऊपर पड़ता है। कौन? भीमा नायका बिद्दू यानी पैर के ऊपर गिरकर, काला मेले बिद्दू यानी डॉक्टर के पैर के ऊपर गिरता है। कौन? भीमा नायका। ಹೇಳಿದ, बोलता है, सेड द भीमा नायका इज नो गोइंग टू से, उन्हें बोलता है डॉक्टर से कि आ काणद देवरु, वो नहीं दिखने वाला भगवान, वो जो भगवान नहीं दिखता है वो इद्दानो इल्लवो, इज देर और नॉट डोंट नो, वो नहीं दिखने वाला भगवान है या नहीं है मुझे पता नहीं। कौन? भीमा नायका कह रहा है डॉक्टर से। नीवू मात्रा, लेकिन आप सिर्फ आप, नन्ना कण्ಣಿಗೆ, मेरे आँखों को, काणुवा देवरु, नज़र आने वाले भगवान हैं। आप मेरे आँखों को नज़र आने वाले भगवान हैं। वो दिखने वाला या नहीं दिखने वाला भगवान है या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन आप मेरे लिए एक भगवान हैं। तो भीमा नायका डॉक्टर से कह रहा है। सो आगे बोलता है, निम्मा उपकारवन्नु, तुम्हारा जो एहसान है, आपके एहसान को, योर हेल्पिंगनेस, वाट एवर यू डिड फॉर माई चाइल्ड। भीमा नायका बोल रहे, जो भी आपने एहसान किया, ಎಂದೂ ಮರೆಯಲಾರೆ, कभी नहीं भूल सकता, नेवर फॉरगेटेबल, नेवर फॉरगेट, मैं कभी नहीं भूल सकता जो कि आपने एहसान किया हमारे ऊपर। उपकारा, एहसान, क्या एहसान किया है? डॉक्टर ने भीमा नायका के बच्चे को इलाज करके उसको सर्वाइव किया, उसको बचाया है, उसको बीमारी से। अभी एक दिन भी लेट हो जाता तो उसकी जान जा सकती थी, राइट। डॉक्टर ने उसको बचाया। तो भीमा नायका बोल रहा, सो आप ही मेरे लिए भगवान हो, आपका एहसान मैं कभी नहीं भूल सकता। अब क्या होता है आगे देखेंगे। मरु दिवसा, नेक्स्ट डे, अब डॉक्टर वहाँ से निकल कर चले गए। भीमा नायका ने भी उसे शुक्रिया अदा इस तरह से बढ़िया अंदाज से बोलते हुए कि अब नेक्स्ट डे अमावास्या तमोरात्रि, अमावास की रात, इट्स ए देर इज़ नो मून फाउंड इन द स्काई। अमावास रात उसको बोलते हैं, रात में आपको मून दिखता नहीं, यानी अंधेरा रहता है, मून के जो है नज़र नहीं आता हम, तो उसको कहते हैं अमावास्या तमोरात्रि, यानी अमावास की जो है गहरी रात, उस रोज की रात रहती है 10 ಗಂಟೆಯ 10 o'clock, 10 o'clock
अमावस की रात है, रात में, रात को तो अब नाइट 10 o'clock कर को, क्योंकि अमावस की रात तमो रात्रि हम बोल रहे हैं, अमावस की रात है, उसके रात के 10 बजे 10 ಗಂಟೆಯ ಸಮಯವಾಗಿದೆ. नाउ इट्स अ नेक्स्ट डे, अमावस की रात जो कि 10 बज चुके हैं, समयवाಗಿದೆ, वक्त हो चुका है. कितना वक्त? 10 बजे, रात के 10 बज चुके हैं. जब डॉक्टर साहब अपने घर आते हैं अगली रात में, अमावस की रात रहते 10 बजे होकर होती करको बोल रही. सो आगे क्या? वैद्यरा मनिया, डॉक्टर के घर के, मुंबागिलू, उनका डॉक्टर का जो फ्रंट डोर था, डॉक्टर के घर का फ्रंट डोर, मुंबागिलू, डॉक्टर्स हाउस फ्रंट डोर. तो तुम्हें देख सकती घर है तो उसका मुंबागिलू मतलब उसके घर का सामने की जो दरवाज़ा डोर रहता है, इसको कहते हैं मुंबागिलू, फ्रंट डोर. सो डॉक्टर के फ्रंट डोर मुंबागिलू जो था वो ಇನ್ನೂ अभी भी तेरेदे इदे, खुला ही था. डॉक्टर का फ्रंट डोर, घर का फ्रंट डोर जो है, सामने का दरवाज़ा अभी भी खुला ही था रात के 10 बजे. मोगसाले, मोगसाले का तो मैं बोली ऑलरेडी, ये वरांडा जो आता है, घर के सामने का हिस्सा, मोगसाले, वरांडा, जो कि मैं ऑलरेडी बता दूँ. देखो घर का फ्रंट डोर भी है, उसके सामने का जो हिस्सा है नहीं, ये वरांडा जो बोलती, इसको मोगसाले बोलती कन्नड़ा में. तो घर का फ्रंट डोर खुला है और इस वरांडा में, इस पोर्शन में, यहाँ पे घर का, किसका घर है? डॉक्टर का घर, फ्रंट डोर खुला हुआ है और उस वरांडा में, मोगसाले, इस वरांडा में गंडा हेंडती, यानी उस घर के सामने के पोर्शन में मियाँ बीवी, कौन? डॉक्टर और उसकी बीवी रत्ना. हेंडती कौन है? रत्ना. सो पिछले क्लासेस आप देखते रहना, मालूम होता है. मातनाडुत्ता, मियाँ बीवी, गंडा और हेंडती जो है, दोनों इस फ्रंट पोर्शन में बैठ को बातचीत करें, आपस में बात करें. दे वर टॉकिंग टू ईच अदर, हु? द डॉक्टर एंड द वाइफ. कुलितिद्दारे, आपस में बात करते हुए बैठे हुए हैं यहाँ पे, इस पोर्शन पे, वैद्या और उसकी बीवी. हेंडती नुडिदಳು, नौ रत्ना, द वाइफ ऑफ द डॉक्टर इज सेइंग, कि बीवी बोल रही है, डॉक्टर की बीवी रत्ना क्या बोलती है? देखो, निम्मा, तुम्हारा, वैद्य का प्रावीण्य के, तुम्हारी जो इस डॉक्टर की जो इल्म है, राइट, हकीम की जो इल्म है, इस इल्म से, कौन? रत्ना, जो डॉक्टर की भी अभी भी नाराज़ है, उन्हें बोल रहे सो, आपकी जो डॉक्टर की जो हकीम की जो इल्म है, वैद्य का प्रावीण्य क्या, यानी हकीम के इल्म जो है, दोरे युवा प्रतिफला, उसको जो मिलने वाला नतीजा, उसको मिलने वाला फ़ायदा क्या कर को तिड़िदंत आए, तो अब मुझे मालूम होगा. यानी अब डॉक्टर से नाराज़ है रत्ना, उसकी बीवी, डॉक्टर की बीवी, तो नाराज़गी जताते हुए बोल रहे हैं, तुम्हारा जो भी डॉक्टर का आप बड़ाई कर रहे थे ना, ये इल्म ऐसा है, इसे नहीं रहे तो भी इसमें कर लेंगे, ऐसा ऐसा, तो पिछले क्लासेस आप देखें तो मालूम होता है. तो आपके जो इल्म जानते हैं, इससे क्या फ़ायदा होता है ये तो मुझे मालूम होगा. अच्छा छोड़ो. काला तुम्बा, यानी ज़माना बहुत, नेट्टा मुल्लू, काला तुम्बा नेट्टा मुल्लू, यानी ये एक काला बोले तो वक्त भी होता है. काला तुम्बा का तो यहाँ पे क्या बोल रही, काला तुम, यानी पैर के भर को, निट्टा, पैर भर को जो है काटा लगे जैसा. एड़विदा गाया, ठोकर लगा हुआ जख्म. निद्देगेड़ू, बिना नींद वाली. उपवासा, फास्टिंग, जो कि भूख प्यास, फास्टिंग, यानी खिंचाई कर रही है. कौन? डॉक्टर की बीवी रत्ना. निम्मा वैद्य का प्रावीण्य के, तुम्हारे जो डॉक्टर का इल्म है, इससे दोरे युवा प्रतिफला, जो मिलने वाला नतीजा मुझे अच्छा मालूम होगा. तिड़िदंत आइतु, क्या वो तो नतीजा तुम ना मिले सो क्या? काला तुम्बा निट्टा मुल्लू, डॉक्टर जो भाजी ढूंढने के लिए, बच्चे पिलाने के लिए जंगल में गए रात में, जो कांटे लगे थे वो मिला तुम ना, कांटे
पैर भर को काटे, एड़विदा गाय, और वहाँ पे जो ठोकर लगा लिए उससे जो आपको हुआ ज़ख़म, पत्थरों से ठोकर लगा लेनी, वो ज़ख़म मिला सो, और क्या निद्देगढ़, और नींद नहीं सका, और दूसरा भूख, आपको कुछ भी खाने को नहीं जैसा हो गया। ये तुम्हारी इल्म से, जो तुम्हारी हकीम के इल्म से जानते थे, वो नतीजा, ये नतीजा मिला सो क्या। इस तरह से रत्ना डॉक्टर की खिंचाई करे, उसकी नाराज़गी जताते हुए बोल रही है। दोनों आपस में डिस्कस करें क्योंकि उनका हालत वैसा हुआ है अभी। तो इस तरह से रत्ना नाखुश होते हुए डॉक्टर से अपनी नाराज़गी जता रही है। तो आगे डॉक्टर अब बोलती, ये सुनने के बाद, वैद्यरू मातनाडुत्तिरुवागले, जब आपस में उन्होंने बात करी, अब डॉक्टर भी उनसे बात करने लगती, तो उस दौरान निन्नेय दिना, कल के दिन, यस्टरडे नाइट, निन्नेय दिना मीन्स कल के दिन, यस्टरडे नाइट, यस्टरडे होता है निन्नेय दिना, डे मतलब दिन, कल के दिन, करेयलु बंदा, जो बुलाने के लिए आए थे, कल के दिन डॉक्टर को जो बुलाने के लिए आए थे, बेडरिब्बरू, दोनों हंटर्स, यानी वो चोरा, उन्होंने एक्चुअली उनका रियल प्रोफेशन क्या था, हंटर्स। हंटर्स से स्लोली दे विल टर्न ओवर इनटू द थीव्स एंड डकैट्स बन जाते हैं। सो तो यहाँ पे ऑथर कभी कभी बेडरू कर को बोल रहे, हंटर्स कर को। तो वो हंटर्स, वो दोनों बेडरिब्बरू, वो दो कल उसके साथ ही भेजा था नहीं भीमनायका, वो दोनों जो कल के रात भी आए थे ना, उन्होंने तलेಯ ಮೇಲೆ, सर के ऊपर, गंटुಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು, सर के ऊपर जो है मूटे के जैसा बांध ले। कौन? जो भीमनायका कल के रात डॉक्टर के घर भेजा था कि डॉक्टर को बुला ले को आओ कर को, राइट, मेरे बच्चे को ट्रीट करने के लिए। उन्होंने अगली दिन अमावस की रात जब आपस में बात कर रहे हैं, रत्ना जो है उनसे नाराज़गी जता रही है, तो उस वक्त में अपने सर के ऊपर वो दो हंटर्स या डकैट्स जो हैं, उन्होंने अपने सर के ऊपर मूटा ढोले को, इस तरह से मूटे ढोले को, गंटुಗಳನ್ನು तो ऐसा मूटी पोटली जैसा घंटी बन लेक जो आती है उसको बोलती मूटेಗಳನ್ನು। तो उस तरह से ಒಳಗೆ ಬಂದರು, वैसा जो मूटे बनले को, वो दोनों बंदे अंदर आते हैं जो कल की रात डॉक्टर को लेकर चले गए थे साथ में। अब वही दो साथ में कुछ चीज़ा रख ले को, अपने साथ जो है मूटा बन ले को, ले ले को, सर के ऊपर ढोले को अंदर आती हैं। अवरा हिंदी निंदले, उनके पीछे से ही, जैसे वो दो आए हैं उनके पीछे से भीमनायकनु, यानी भीमनायक भी ಒಳಗೆ ಬಂದ, वो भी डॉक्टर के घर आया। बंदवने जैसे ही आया भीमनायका उनके घर, साथ में दो बंदे जो कि अपने सर पर मूटा ढोले को ही, चीज़ा रख ले को ही, वैद्यरिगे नमस्कारा माड़ी, भीमनायक अब डॉक्टर को सलाम करता है, नमस्कारा करता है, ग्रीट करता है उनको। माड़ी केलिदा, ऐसे ग्रीट करते हुए भीमनायका डॉक्टर से बोलता है, पूछता है, केलिदा पूछना, he is asking, the भीमनायका now asking to the डॉक्टर, देवर ಒಡವೆಗಳನ್ನು, यानी खुदा के माल को, भगवान के माल को, गॉड ज्वेलरी को, देवरिगे ಒಪ್ಪಿಸಲು, खुदा के माल को दोबारा खुदा को देने के लिए, उनको समर्पित करने के लिए बंदिद्देने आया हूँ। यानी भीमनायका जो जान बचाने वाले अपने बेटे के डॉक्टर जो थे, उनके नज़र में, भीमनायक नज़र में अब भगवान बन चुके हैं, राइट। तो उन्हें बोल रहा है, मैं भगवान के जो माल था वापस मैं दोबारा भगवान को ही लौटाने के लिए आया हूँ। ಒಪ್ಪಿಸಲು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, नन्नನ್ನು क्षमिसी, प्लीज़ फॉरगिव मी, फॉरगिव माफ़ करो, मुझे माफ़ करो, दयविट्टू प्लीज़, आप प्लीज़ मुझे माफ़ करो, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, आप ये सब वापस ले लो, ये सब आप अपना है, खुदा का माल खुदा को लौटाने के लिए आया हूँ, ये सब वापस आप ले लो प्लीज़। इस तरह से रिक्वेस्ट से जो है डाकुओं का सरदार जो भीमनायका जो है अपने साथ ये बंदे को ले लेकर आया, प्लस और मूटे भी ले लेकर आया भीमनायका बा को। इस तरह से डॉक्टर से रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप
ये खुदा का माल है, खुदा आप ही ले लो। सो पिक्चर में देखो, ऑलरेडी देखो तुम्हें भीमा नायक। तो आगे क्या होता देखो, ಆಳುಗಳಿಬ್ಬರು ಏನು वो दोनों बंदे आಳುगरु वो दो आदमी आकर को जो भीमा नायक के साथ आए थे, उन्होंने गंटुಗಳನ್ನು वो मूठों को जो अपने सर पे ढोकर आए थे, बिच्छी मुंदे वो मूठों को नीचे उतारे, खोल कर जो है सामने रखे इट्टरू। वो मूठों को जो बंदले को आए थे भीमा नायक के जो साथियाँ, उन्होंने दो लीलेगा को डॉक्टर के सामने खोलकर जो है रखे मूठों को। बाद में क्या होता है देखो, वैद्यರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ जो भी डॉक्टर के घर में कड़ुವಾಗಿ ಹೋದ चोरी हुआ था, डॉक्टर के घर में जो कुछ चीज़ें चोरी हो गए थे, पदार्थगಳೆಲ್ಲ वो सब चीज़ें, दैट ऑल आइटम्स, पदार्थಗಳು आइटम्स वो चीज़ें जो कुछ डॉक्टर के घर में चोरी हुए थे ना, वो आइटम्स अವುಗಳಲ್ಲಿ इद्दವು, वो सब उस मूठे में, उस थैली में भरे पड़े थे जो कुछ डॉक्टर के घर से चोरी कर कर ले गए थे। राइट। अब क्या होता है, भीमनायक मत्ते नुडिद, अगेन भीमनायक स्टार्टेड टू से, भीमनायक और अब बोलता है कि तम्मा हासिगे, आपका जो बेड था ना, नन्ना मगना, जो आपका बेड था ना, वो मेरे बेटे का मग्गुलल्ली ಇದೆ, यानी उसके नीचे है, यानी उसी बेड पर मेरा बेटा अभी उन्हें रिकवर हो रहा है। राइट, उसी बेड पर अभी सो रहा है, उसी बेड पर है। ಅದೊಂದನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಂದಿಲ್ಲ, वो बेड एक में नहीं लाया, ಅದೊಂದನ್ನು वो एक चीज़ क्या कहते हो, बेड एक में लेकर नहीं आया, ಅದೊಂದನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಂದಿಲ್ಲ, ಅದು वो ತಮ್ಮ ಹರಕೆಯಾಗಿ, वो आपका विशेष जैसा, हरकेयागी, तम्मा हरकेयागी, यानी आपका मैं ये करे तो ये काम हुआ तो मैं ये कर दूँ, यानी भगवान आज मेरा एग्ज़ाम में अच्छा कर दो तो मैं इतने नारियल फोड़ूंगा, या मैं ये बांटूंगा, ये खिलाऊंगा, इस तरह से न्यास करते हैं, या भगवान से फुलफिल हुआ तो ये करो कर को करती नहीं, उस तरह से उन्हें बोल रहा है भीमनायक का, ये वो एक आपका बेड जो है उस तरह से नन्ना मगनिगंदे इरली, मेरे बेटे के पास ही रजान दे, वो बेड एक, इस तरह से समझ लियो कर को भीमनायक का बोलता है। ओके, तो सारे चीज़ लौटा रहा है जो कुछ भी इसका डाका डाल को लेकर गए थे, और लौटाते हुए ये चीज़ बोल रहा है। उसके बाद क्या होता है देखो, आगा उस टाइम, देन दैट टाइम, उस वक्त आगा, गंडा हेंडती, मियाँ बीवी, कौन मियाँ बीवी यहाँ पे, डॉक्टर एंड हिज वाइफ रत्ना, डॉक्टर वैद्य और रत्ना इब्बरू दोनों मातनाडले इल्ला, दे आर नॉट टॉकिंग, दे स्टॉप टू टॉक, कुछ भी बात करें नहीं, एकदम खामोश हो गई। अरे भाई ये क्या हुआ कर, जैसे भीमनायक का उसके बंदे ले लिया, को चीज़ें जो भी चोरी करके ले गए थे वो रखा, और बोल रहा है ये खुदा का माल, खुदा ले लो और जो है मुझे माफ़ कर दो, क्या, लेकिन आपका बेड एक में नहीं लौटा सका, वो मेरे बच्चे के पास है, एक न्यास के जैसा समझ जाओ कर को बोलता है। तो ये सब सुनकर जो है दोनों मियाँ बीवी की बात ही रुक जाती, दे नॉट टॉक एनीथिंग। अरಳಿದ हृदयದಿಂದ, यानी खिला हुआ दिल से, एक अच्छे दिल से, ವೈದ್ಯರು एक अच्छे इससे नज़र से जो है वो डॉक्टर जो है ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರು, डॉक्टर जो अपनी बीवी से देख रही हैं, जैसे भीमनायक ले ले के रखा, तो एक अच्छे अंदाज से, अच्छे नज़रिए से, अच्छे दिल से जो है अपनी बीवी की तरफ दे रही, कि इससे पहले जो है बीवी रत्ना ताना मार रही थी डॉक्टर के इल्म को लेकर, जो उनके साथ हो रहा है वो देख कर। राइट, ಹೆಂಡತಿಯು बीवी जो है ಬೆರಗು ಗಣ್ಣುಗಳಿಂದ, यानी अब बीवी जो है, डॉक्टर अपनी बीवी को देख रहे हैं, तो बीवी हेंडती रत्ना जो है डॉक्टर को एकदम सरप्राइज होकर देख रही है, अरे इधर देख रहे भीमनायक को, एक तरफ डॉक्टर को देख रहे, अरे क्या हो गया है भाई ये। बेरगु गण्णಗಳಿಂದ, बेरगु यानी एक सरप्राइज, एक चौंकाने वाला, आंखों से चौकन्ने हो जाती, एक दिन चौंका देती नहीं, सडनली क्या कि देखती तुम्हें, तुम ना यू आर नॉट एक्सपेक्ट, वो हो जाता, उसको बोलते हैं बेरगु। तो गन्नू, यहाँ दो वर्ड्स मिले, सो तीन वर्ड्स, यानी चौंकाने वाले आँखों की नज़रिए से जो है रत्ना यानी डॉक्टर की बीवी
वैद्यरा कडेगोम्मे, एक बार डॉक्टर की तरफ देखती है और एक बार भीमनायकना कडेगो, और एक बार जो है भीमनायक जो खड़ा था उसकी तरफ देखती है, एक बार जो है डॉक्टर के तरफ देखती है, एक बार जो है भीमनायक की तरफ चौंकाने वाले नज़रों से ऐसा ऐसा देख रही है, एक बार डॉक्टर को देखते एक बार भीमनायक, अरे क्या हो गया भाई, इस तरह से नोडुत्तिद्दಳು, देख रही थी। धन्यतेया मुगुಳು नगे, और शुक्रिया अदा करने वाली एक हंसी का जो ये था हंसी, आँखें तुटिगला मेले, उसके यानी एक थैंकिंगनेस वाला एक स्लो स्माइल, एक छोटी सी स्माइल जो है रत्ना यानी डॉक्टर की बीवी के लिप्स पे, आँखें तुटिगला मेले यानी उसके होठों पर लास्यवाड़ुत्तिತ್ತು, तो उसके होठों से एक थैंकिंगफुल एक छोटी सी स्माइल जो है उसके होठों से नज़र आ रही थी। तो ये लेसन यहाँ पे एंड होता है। तो शुरू हुआ एक प्रॉब्लम से क्रिएट हुआ, फिर उसी जो डॉक्टर और बीवी का कन्वर्जेशन, और लास्ट में डॉक्टर उसी डाकू के बेटे को ट्रीट करती, तो क्या क्या चीज़ें होती। तो इसके लिए आप पिछले के पूरे क्लासेस देखें तो तुमने इजीली अंडरस्टैंड हो जाता है। तो यहाँ पे अब तक जो है मैं ये पूरा कंप्लीट लेसन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो पूरे क्लासेस देखें तो आपको कंप्लीट लेसन समझ में आ जाता है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन कि आपको पूरा का ओदू में। अब कवि परिचय कल्लरा गुरु का ऑथर्स इंट्रोडक्शन। तो ऑथर इंट्रोडक्शन में जब लेती कृतिकाररा परिचय, ऑथर्स इंट्रोडक्शन मैं ऑलरेडी पिछले क्लासेस में बोली हूँ, लिखो हूँ ये जो सबक लिखते हैं उनके बारे में कर को। बेटागेरी कृष्ण शर्मा जो पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये ऑथर इन्हों इस सबक को यानी ये कल्लरा गुरु का सप्लीमेंट्री रीडिंग का जो सबक है, इस सबक को अपनी किताब में लिखे हैं, ये वो जो ऑथर है अवर। तो इनके बारे में अब क्या लिखना इंट्रोडक्शन का, तो इन्हों कहाँ पैदा है, कहाँ, बेळगावी जिले में, वहाँ पे गोकाक नाम का तालुकीना, गोकाक नाम का एक टाउन है, उस टाउन के पास बेटागेरी है और बेटागेरी नाम का एक गांव है, वहाँ पे ये पैदा है। तो ऑथर का इंट्रोडक्शन ऐसा है, वो कब पैदा है, कौन सी जगह में पैदा है, उन्होंने कौन सी किताबें लिखी हैं, कृतिगळु, देन प्रशस्तिगळु, ऐसा पॉइंट वाइजेस इफ़ यू सी इन माई प्रीवियस क्लासेस आपको पता चल जाता है। तो पॉइंट वाइज बना को भी आपको समझाता हूँ। तो ये बेटागेरी में पैदा होती, इनका काव्यनामा जो पोएम का जो हाईलाइटेड उन्होंने बता को लिखती उसको बोलती काव्यनामा, जो उनके नाम जो देते नज़म का आनंद कंदागर को देते थे। इवरू 1900 यानी 1900 में पैदा है। तो इन्होंने जयंती इवरुगा तो बेटागेरी कृष्णमूर्ति कृष्ण शर्मा जयंती स्वधर्म जय कर्नाटक पत्रिಕೆಯ संपादकरागिद्ದರು। तो पहले जो थे इनका प्रोफेशन, अब ये जयंती स्वधर्म जय कर्नाटक इस न्यूज़पेपर्स के इस अखबार के जो है इन्हों संपादक थे यानी एडिटर बन को इन्होंने काम किया है। उसके बाद इवरू यानी बेटागेरी कृष्ण शर्मा ಸಂಸಾರ ಚಿತ್ರಗಳು, ಮಾತನಾಡುವ ಕಲ್ಲು, ಕಳ್ಳರ ಗುರು ಮುಂತಾದ ಕಥಾ संकलनಗಳನ್ನು, यानी ये सब किताबों का नाम लिखो। इसको कामा के बाद एक एक किताब जो है ख़त्म होती है अगर राइट। उसके बाद राजयोगी, अशांति पर्वा, मगला मधुवे, इस तरह की कादम्बरी, इस तरह के उन्होंने लिटरेचर भी जो है उन्होंने लिखा है। कथा संकलना का तो यहाँ पे इन स्टोरी के किताबों को लिखो ही। कादम्बरी का तो ये एक लेसेंस जो प्रोस का टाइप आता नहीं उसको बोलते हैं कादम्बरी, उनको भी यानी इनके जो किताबें हैं वो बता रहे हैं कौन से लिखी। कारा हुण्ಣಿಮೆ, नलवाडुगळु, भावगीते ಮೊದಲಾದ कवन संकलन का तो नज़मों का जो ऐड किया हुआ लिखा हुआ किताब रचिसिद्धारे, इनको लिखा है। यानी इन्होंने बहुत सारे स्टोरीज़ लिखे हैं, कथा संकलना तो वो बता रही हैं। पहले स्टोरीज़ सिंपल में कहता हूँ, तुमने स्टोरीज़ लिखी तो उनके नामा बताइयो वो लिखी। उसके बाद कादम्बरी का तो जो प्रोजस के टाइप में आता नहीं, सबक के टाइप में वो लिखो ही। उसके बाद कवन संकलन यानी नज़मों की किताब भी लिखो ही। किताबों में ऐसे 3 प्रकार के भी नहीं लिखो, स्टोरीज़, एक प्रोस के टाइप का यानी सबकों का टाइप, और एक नज़मों का जो किताब आता वो किताब, ये तमाम चीज़ें इन्होंने लिखो ही। तो तुम्हें पूरे भी ऐसा स्टेप बाय स्टेप दिखा को लिखे तो भी अच्छा रहता है। इवर कर्नाटक जनजीवन
यानी कर्नाटक का जनजीवन कृतियु, एक किताब इन्होंने लिखी है कर्नाटक जनजीवन करको. उस कर्नाटಕದ ಇತಿಹಾಸ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳನ್ನು चित्रिಸಿರುವ विशिष्ट कृतियागिदे. यानी कर्नाटक जनजीवन नाम की किताब जो इन्होंने लिखी, ये कर्नाटक की जो हिस्ट्री को और कल्चर को पिक्चराइज करने वाली एक स्पेशल किताब है. अगर को कर्नाटक जनजीवन, ये एक किताब लिखो इन्हों कृति, यानी कर्नाटक जनजीवन किताब कर्नाटकದ इतिहास यानी कर्नाटक की जो हिस्ट्री को बताती है, संस्कृतिಗಳನ್ನು और कल्चर को बताती है, चित्रिसिरुवा उसको पिक्चराइज करने वाला एक स्पेशल किताब है. उसके बाद इवरिगे यानी इनको बेटगेरी कृष्ण शर्मा को कौन से अवार्ड मिली, प्रशस्ति, कविभूषण प्रशस्ति करको एक अवार्ड मिला है. और कर्नाटक विश्वविद्यानिलयದಿಂದ गौरव डॉक्टरेट, कर्नाटक यूनिवर्सिटी से इनसे गौरव डॉक्टरेट जो है उसकी उपाधि पदवीಗಳು उसकी डिग्री मिली है. बाद में 1982 में तो ये मरणा, इज़ डेड, तो इनकी जो है इस दुनिया से रुखसत हुए थे. कब 1980 पर 2 में निधन ಹೊಂದಿದರು. तो उनका मरणा भी बता करी. तो ऐसा पूरा भी तुम्हें ऐसा डिटेल में लिखे तो अच्छा रहता है. पॉइंट वाइज बना ले को तुम्हें शॉर्ट में बता को लिख देंगे तो भी चलता है. दोनों अंदाजे से बता रहा हूँ. तो जैसा आप पूरा डिटेल समझ को ये पूरा ऐसा लिखे तो अच्छा उतना याद नहीं रहता तो शॉर्ट में, जैसे कि फर्स्ट कृतिकारर परिचय, ऑथर्स इंट्रोडक्शन, पॉइंट वाइज बना ले. देखो कृतिकारर ಪರಿಚಯ तुमने ऐसा देते हैं. ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಸಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಾಲ ಸ್ಥಳ ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿ को देती. यानी बिलो गिवन्स ऑथर्स राइट इंट्रोडक्शन, नीचे दिए गए ऑथर्स के बारे में लिखो. तो उनके बारे में लिखना का तो पहले फर्स्ट ऐसा उठा लेना. फर्स्ट पॉइंट ಒಂದು, यानी वन ಹೆಸರು, नाम उनका क्या है, नाम बेटगेरी कृष्ण शर्मा. सो ऑलरेडी मैं बोली उसको हाईलाइटेड करको एक तुम ना पॉइंट वाइज भी बता को दे रहा हूँ. तुम ना पूरा इतना याद नहीं हुआ, नहीं याद कर को लिख सके तो ऐसा भी लिख सकती. बेटगेरी कृष्ण शर्मा, तो 3 मार्क्स का रहता है, वेरी इंपॉर्टेंट. ಹೆಸರು हो गया, यानी नाम बेटगेरी कृष्ण शर्मा कर को डाल लेती. उसके बाद काला, उनका वक्त दौर, काला यानी वक्त दौर, उनका ऑथर्स का दौर, काला कर को डाल को. जनना, हिज बर्थ, बर्थ भी देखो, डेथ भी देखो, दो भी लिखो. जनना का तो बर्थ, उनका वक्त कब था, 19th सेंचुरी यानी 1900 यानी 1900 में पैदा होते रल्ली, यानी इसमें 1900 में. काला हुआ ಹೆಸರು, काला जनना. अब उसमें क्या मरना भी देखो ही, तो तुम्हें मरना भी लिखो, डेथ भी देखो ही. तो दौर, उनका दौर, पैदाइशी का दौर और उनकी मृत्यु का दौर, यानी वो इस दुनिया से गए ना वो दौर भी, वो साल भी लिखना. निधना, मरना, या देखो नहीं, निधना का तो भी हो, मरना का तो भी डेथ, यानी उन इस दुनिया से कब रुखसत होएगा, 1982. समाथर्स को खाली जनना देती तो जनना लिखो, समाथर्स को जनना मरना दो भी दिए लिखो तो अच्छा रहता है. नहीं याद हो तो तुम्हें कम से कम जनना तो भी लिखना है. उसके बाद स्थला, प्लेस, बर्थ प्लेस, कहाँ पैदा हुए नो, तो बर्थ प्लेस को आए तो देखो यहाँ देखो ही बेळगावी जिले गोकाक में ताल्लुक के बेटगेरी, यानी पूरा कंप्लीट लिखना. एक विलेज का नाम का तो कहाँ आता है कर को पूरा, एक शहर, उसके करीब एक टाउन जो गोकाक टाउन, उसके बाद एक गांव था बेटगेरी, वहाँ पे तो पूरा लिखो. बेळगावी जिले, बेळगावी जिले गोकाक तालुकु. सो ये पॉइंट्स नोट कर लियो. सो फिर मैं रब करता हूँ. गोकाक तालुकु बेटगेरी यानी गांव,
तो उनके नाम में भी ज़्यादातर आथर उनके नाम से पहले उनके गांव का नाम रख लेती। तो बेटागेरी कृष्ण शर्मा वही बता रहा है, बेटागेरी के कृष्ण शर्मा अगर को, तो गांव का नाम भी वो वहाँ आ जाता था। तुमने पूरा याद नहीं हो एटलास्ट तुम्हें बेड़गावी के बेटागेरी कर डाल डाले तो भी मार्क्स मिल जाता तुमने। उसके बाद ये थर्ड पॉइंट हुआ ಹೆಸರು नाम काल स्थल, ये पॉइंट्स देते नहीं, हमें बना लेना। सो कृतिगळु बुक्स, उसमें अलग अलग तुम्हें लिखती प्रोस पार्ट, उनके स्टोरी पार्ट के किताबा और उनके पोएम पार्ट के किताबा, यानी 3 भी लिखो ही उन्होंने। तो तुमने उतना याद नहीं होता तो कुछ किताबों के नाम लिख डालो। तो जैसे कि उन्होंने लिखा है राजयोगी, अशांति, अशांति पर्व, मಗಳ मदुवे। ये तुमने पूरा पॉइंट्स नहीं याद हुआ जितना भी मैं समझाया, तो उस दौरान तुम्हें ऐसा लिखो कर को तुम ना बता रहा हूँ। सार बोली इतना लिखती कर को नहीं, यहाँ क्यों तो डीटेल में दी मಗಳ मदुवे ಮೊದಲಾದ ಕೃತಿಗಳು कर को लिख डालो, ಮೊದಲಾದ ಕೃತಿ अदर बुक्स और ಮೊದಲಾದ कादंबरिಗಳು। ओके, ये हुआ ಹೆಸರು काल स्थल कृतिಗಳು बुक्स, उसमें 3 से 4 आप मेंशन करना। इसके बाद और नेक्स्ट और 2 पॉइंट ही आथर इंट्रोडक्शन में, तो ये नोट कर लो। अब मैं ये रब कर रहा हूँ। ओके चिल्ड्रंस, तो नेक्स्ट पॉइंट्स क्या, स्थल कृतिಗಳು के बाद प्रशस्ति, विच आर द अवार्ड्स ही हैज गॉट। प्रशस्ति का पॉइंट, प्रशस्ति अवार्ड्स, विच आर द अवार्ड्स और रिवार्ड्स ही गॉट। तो ये 5th पॉइंट, प्रशस्ति अवार्ड्स, विच आर द अवार्ड्स ही गॉट। यू कैन सी हियर कवि भूषण प्रशस्ति और गौरव डॉक्टरेट, यू कैन डायरेक्टली राइट। तो कर्नाटक यूनिवर्सिटी दिया अगर को तो भी लिख सकती, नहीं याद हो तो तुम्हें गौरव डॉक्टरेट और कवि भूषण प्रशस्ति, तो लिखो कवि भूषण प्रशस्ति, ये फर्स्ट अवार्ड मिला। और दूसरा जो उनको यूनिवर्सिटी देते, सो कर्नाटक विश्वविद्यालय मतलब यूनिवर्सिटी है, कर्नाटक की यूनिवर्सिटी उनको गौरव डॉक्टरेट की उपाधि देती है, डॉक्टरेट, गौरव डॉक्टरेट। क्या गौरव डॉक्टरेट भी इनको मिला है। उसके बाद ये भी लिखो, ये पदविಗಳು ಲಭಿಸಿವೆ। हाँ, तो इतना, क्योंकि और काव्यनामा देखो ही तुम्हें लिखना, लिखे तो अच्छा होगी। तो काव्यनामा सबको नहीं देख रही, दिए रहे तो लिखो काव्यनामा, अगर को दाल को लिखो काव्यनामा। तो टाइटल क्या देते हैं इनकी किताबों को, आनंद कंदा। काव्यनामा अगर दिए रहे तो लिखना, नहीं तो नहीं, सबको नहीं रहता, तो देखकर उस हिसाब से तुम्हें लिखो। तो तुमने उतना पूरा भी इतना पूरा याद नहीं कर सके, हमना मालूम नहीं हुआ का, तो ऐसा पॉइंट वाइज कम से कम आप लिखेंगे विदाउट स्पेलिंग मिस्टेक्स, करेक्ट बुक्स के नाम, उनके ईयर्स वगैरह सभी। सो ईजीली विल गेट 3 मार्क्स इन द एग्ज़ाम और टेस्ट वाट एवर यू फेस। तो ये हुआ बेटागेरी कृष्ण शर्मा के बारे में, तो डिटेली मैं आपको बताया हूँ कृतिकारರ परिचय। अब इनका आता है अभ्यास प्रश्नेಗಳು, प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस। तो क्या क्या क्वेश्चंस आती हैं देखेंगे, राइट। अब क्वेश्चन पार्ट, अब एग्ज़ाम के नज़रिए से हम ना क्या सवाल जवाब आती हैं, ये होना नहीं। तो इतने इसमें 4 क्वेश्चंस दिए हैं तुम ना, सो यू कैन सी इन द पिक्चर, देखो यहाँ तुमने 4 क्वेश्चंस दी किताब में, 4 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ ಕರ್ಕೋ 4 ಕ್ವಶನ್ ದಿए, ಅಭ್ಯಾಸ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್।
यानी इन सवालों को अभ्यास कीजिए। प्रश्नेಗಳು सवाल क्वेश्चंस अभ्यास प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस। तो आ मेन फर्स्ट मेन इसमें एक ही मेन है। तो ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ बिलो क्वेश्चंस आंसर यानी नीचे दिए गए सवालों को जवाब दीजिए। आंसर द बिलो क्वेश्चन कर को इसी टाइप्स में कहते हो ऐसा होता है। तो ग्रामर में कहते हो आंसर द बिलो क्वेश्चन कर को इसका माना ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ। राइट अब ये टेक्स्ट बुक के हिसाब से कितने क्वेश्चन आई वो देख लेंगे। उसके बाद में ये अलॉन्ग विथ कुछ एडिशनल क्वेश्चन भी एग्जाम के नज़रिए से या टेस्ट के नज़रिए से तुमने समझाता हूँ। प्रश्न 1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रही वैद्यರು यानी डॉक्टर ಭೀಮನಾಯಕನ यानी भीम नायक के ಮಗುವಿನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಹೇಗೆ ಉಳಿಸಿದರು। यानी डॉक्टर वैद्यರು यानी डॉक्टर भीमनायक यानी चोरों का सरदार। राइट तो मगुविना उसके बच्चे के भीम नायक के बच्चे के प्राणवन्नु जान को ಹೇಗೆ ಉಳಿಸಿದರು किस तरह से बचाए। डॉक्टर ने भीमनायक के बेटे को एक चोरों के सरदार जो है भीमनायक का उसके बेटे की जान को किस तरह से वो बचाते हैं, कैसे वो उसकी जान बचाते हैं। ये प्रश्न 1 में आया। अब प्रश्न 2 तो क्वेश्चन पूरे समझा तो उसके बाद तुम ना क्वेश्चन वाइज और एडिशनल भी पढ़ा दूँ। सेकेंड क्वेश्चन में क्या दी वैद्यर मनेಯಿಂದ डॉक्टर के घर से कड़ुवाद चोरी हो गया ना। डॉक्टर से घर से जो चोरी हुआ वो वस्तुಗಳು चीज़ा जो डॉक्टर से घर से चोरी हुए वो चीज़ा मरली सिक्किद बगे हेगे वापस मिलने का रकम या किस तरह से डॉक्टर को वापस मिला जो चीज़ा डॉक्टर के घर से चोरी हुए थे। दिस इज़ द सेकेंड क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में डॉक्टर ने बेटे की जान कैसे बचाई चोरों के सरदार की। दूसरे में वापस जो उनके घर से चोरी हुए थे वापस उन चीज़ों को किस तरह से पाया, किसने, डॉक्टर ने। तो दोनों को डॉक्टर रिलेटेड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन प्रश्न 3 कಳ್ಳर गुरुविना यानी चोरों के सरदार की मन परिवर्तने उसका माइंड जो है चेंज कैसा होता है, यानी वो उसमें चेंजेस बदलाव कैसा लाता है, उसका मन कैसा बदलता है। अब तक वो किल करना, हंट करना, लूटना, डकैत डालना, चोरी करना ये चीज़ें आते थे उसको क्योंकि वो इज़ द बॉस ऑफ द थीव्स। तो अब उसका मन कैसा बदला, वो कैसा मन बदला वो चीज़ें लिखना है इसमें। किसका, कಳ್ಳर गुरु यानी भीमनायक का। अब प्रश्न 4 है सवाल नंबर 4 इसमें कಳ್ಳर गुरु यानी ये सबक कಳ್ಳर गुरु चोरों का जो बॉस है इस सबक से पाठದಿಂದ कಳ್ಳर गुरु के सबक से ನಾವು हम एज ए स्टूडेंट वी ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ यानी सीखने वाले चीज़ें क्या हैं, विचारಗಳೇನು, क्या क्या हम अच्छाइयों को इस सबक से सीख सकते हैं कि कಳ್ಳर गुरु के सबक से। तो तुम्हें ये पूरा लेसन रिकॉल करो। तो बेसिकली इसमें बोल रहे हैं कि मॉरल ऑफ द स्टोरी जैसा अब तुम्हें इस सवाल में लिखना। तो ये 4 सवाल इसके अभी तक आंसर डिस्कस नहीं करा, तो 4 सवाल समझाए हूँ जो मेनली जो टेक्स्ट बुक रिलेटेड क्वेश्चन पूछी। तो एग्ज़ाम के नज़रिए से अलग एक्स्ट्रा एडिशनल क्वेश्चंस भी पूछ कर ही इसके अलावा भी तो वो क्वेश्चन और ये जो कंप्लीट टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन ही वो ये दोनों मिलाकर जो है हमें डिस्कस करेंगे। तो इतने ये क्लासेस में अब तक हमें कंप्लीट में लेसन तुमना समझाया हूँ। कಳ್ಳर गुरु लेसन में ये एक स्टोरी है, कहानी किस तरह से स्टोरी चल पड़ती है। नॉट ओनली 1 क्लास, प्रीवियस क्लासेस भी अब देखना पड़ता है। साथ में कृतिकारर परिचय यानी ऑथर्स का इंट्रोडक्शन में एक्सप्लेन किया हूँ। और इसमें जो मेन जो किताब के नज़रिए से जो उन्होंने दी सिर्फ 4 सवाल दी, उतने सवाल के माने तुम ना समझाया हूँ। अब हमें ये इस सवाल टेक्स्ट बुक के सवाल के और क्वेश्चंस और इसके आंसर्स अलॉन्ग विथ एडिशनल आंसर्स जो तुम्हारे एग्ज़ाम के नज़रिए से आ सकती या आती वो क्वेश्चंस भी मैं लिस्ट आउट करी, वो भी बनाया हूँ। तो तुम ना टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर्स इसके भी आंसर्स मिल जाएंगे। तो इसके अगली क्लास तुम्हें वॉच करना पड़ता है कि
टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन के आंसर क्या ही, और एडिशनल क्वेश्चन मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो एडिशनल क्वेश्चन ही वो, और उसके आंसर भी तुम ना अगली क्लास में इसी लेसन के अभ्यास प्रश्नಗಳು के कंप्लीट तुम ना एग्ज़ाम के नज़रिए से जो आने वाले क्वेश्चन ही डिटेल से हमें डिस्कस करेंगे। लेसन तो आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया, अब हमें एज पर द एग्ज़ाम पर्पज़ हमें नेक्स्ट क्लास में तो लेसन के हमें डिस्कस करेंगे।